નમસ્કાર. આજે આપણે સેક્યુલર લોકશાહી આંદોલન એટલે મુવમેન્ટ ફોર સેક્યુલર ડેમોક્રેસીના ગુરુવારી મિટિંગના બધાને સ્વાગત. આજે 15 ઓગસ્ટ પણ છે. આજે પણ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને હું હિન્દીમાં વાત કરીશ. मुवमेंट फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी आज बृहस्पतिवार या गुरुवार का मीटिंग में सबको स्वागत है. आज 15 अगस्त है और अभी भी ओलंपिक गेम ख़त्म हुआ है. बातें तो बहुत कुछ हो सकती है. ऐसा पड़ोस में बांग्लादेश में चल रहा है. कलकत्ता में डॉक्टर की बुरी तरह से रेप और मर्डर, पूरा कलकत्ता और आजू बाजू में ज़बरदस्त एक प्रकार का आग लगी हुई है. लोग तो रात भर प्रोसेसन करते रहे. और ओलंपिक का भी अभी भी आज ये आया कि जो हमारे जो क्या नाम फोगट, उनका दिनेश फोगट का जो उन्होंने अर्जी किया था, सो अर्जी को वो खारिज हो गया. वो तो पता ही था वो खारिज होने वाला ही है. तो ये थोड़ा आशा था जनरली इसमें हमारा, लेकिन वो लोगों का दिल इसीलिए जीते कि वो लोगों ने आंदोलन से ओलंपिक तक गए. रेसलर का आंदोलन से वो ओलंपिक तक गए. उनके ऊपर जो बीता हुआ है उसके बाद भी इस तरह से लड़ना, ओलंपिक के मेडल के लिए कोशिश करना, तो लोगों का भी सपोर्ट जो था, वो सपोर्ट के पीछे भी जो उनकी जो लड़त जो था, वो लड़त को ही एक सपोर्ट था. दैट इज अंडर करेंट. ये मेडल की बात नहीं इसमें. ये अंडर करेंट को नोट करना पड़ेगा. ये प्रोटेस्ट की जो था, ये लोगों ने जो कुश्ती जो बहनों लोगों ने किया था, उनको हमारे जो चीफ थे वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का नाम तो ब्रिजभूषण, वो तो कभी सालों तो ये तो उनको तो निकलेंगे या उनको सरकार कोई एक्शन लेगा उसे पता चलता नहीं था, लेकिन फाइनली उनको निकाला गया. लेकिन इसी के लिए उन्हीं इस लड़की को हम स्वागत करते हैं, सैल्यूट भी करते हैं. मेडल मिला नहीं मिला बड़ी बात नहीं है. लेकिन एक बात है कि आज इंडिपेंडेंस डे है, लोग बात तो करते होंगे, हमारी सिद्धियों के बारे में बात करते होंगे. ग्लोबल इमेज, हमारा एक शक्ति इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे एक पावरफुल कंट्री के हिसाब से हम इमर्ज कर रहे हैं. तो क्या ओलंपिक के शो में क्या पावरफुल होना, कमजोर रहना ठीक है? बाकी सब में पावरफुल, लेकिन गेम्स में हम लोग पावरफुल नहीं है. क्रिकेट में थोड़ा पावर दिखाते हैं, गेम स्पोर्ट्स इसमें हमको पावर नहीं है. आज नहीं, सालों से. बर्लिन ओलंपिक से लेकर अब तक अगर देखा जाएगा, ये तो क्या है कि थोड़ा हिसाब की बात होती है. तो ओलंपिक से लेकर अभी तक हम लोगों ने इस बार का जो सात या 6 मेडल मिला, 32 मेडल मिला था, 32 मेडल्स. ठीक है, बर्लिन ओलंपिक में आप पराधीन थे, हम स्वाधीन हो गए. गए वक्त शायद टोक्यो ओलंपिक में हमारा पोजीशन शायद 40 था, ऐसा कुछ 48 था, और अभी 71 हो गया. बहुत हमारे सामने देख रहे हैं कि पूरा तो हम देखे नहीं है. छोटे छोटे देश, एकदम छोटे, हम नाम भी नहीं जानते हैं, वो लोग रिकॉर्ड ब्रेक कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, फ्लैग उठा रहे हैं. और हमारा 140 करोड़ का पॉपुलेशन का कुछ इवेंट्स, कितने इवेंट्स थे हम लोग का? 17 कुछ इवेंट्स था. कुछ गिने चुने इवेंट्स में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया. और उसी इवेंट्स में भी हॉकी एक हमारा इम्पोर्टेंट इवेंट है. हॉकी आई slow cycling race માં છે. हाँ, the person who comes last gold medal એને મળે છે. तो हमारा तो एथलीट जो भेजा, ओलंपिक के बारे में बात हो रहा है. आप गए थे क्या ओलंपिक? आप नहीं गए. ऐसा विकास करने की आपको सिलेक्ट नहीं किया गया? अच्छा, अप्लाई नहीं किया ना. तो एक थोड़ा फिगर में बात करता हूँ. 117 एथलीट्स हमारे इंडिया से गए थे.
उनको 1 सिल्वर मिला, 5 ब्रॉन्ज मिला। ये 17 दिन का ओलंपिक का खेल है, बहुत ही कलरफुल होता है, बहुत ही एक्साइटिंग होता है, एक मेला जैसा, दुनिया का सारे देश के लोग आते हैं। लेकिन सबसे मुझे बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं पहले बोल दूंगा नहीं भूल जाऊंगा मैं, मुझे मज़ा आया, एक व्हाइट एंड ब्लैक डिवीजन तो हो जाता है उधर। देश अलग है, जितना देश है, फ्लैग, बहुत सारे देश, कितना 200 सम देश 271 पार्टिसिपेट किया। लेकिन जितना देश पार्टिसिपेट क्यों ना करे, लेकिन काला और गोरा ये 2 डिवीजन दिखता था। तो मुझे लगता था कि आज 200-300 साल पहले निगरो का ट्रेड हुआ, वहाँ से अफ्रीका के पकड़ ले आए, वहाँ रख दिया, स्पेन में ले गए, फ्रांस ले लिया, जब इंग्लैंड ले लिया, अमेरिका ले लिया, सब जगह में वहाँ चले गए। और अभी भी इथोपिया में, अभी भी नाइजीरिया में, केनिया में वो काले लोग अभी भी हैं। तो ये जो रिकॉर्ड्स होल्डर्स में या ओलंपिक मेडल लेने में अगर इसको कोई बोलते नहीं है, तो काले लोगों ने कितना मेडल लिया, मेडल्स, ऑल मेडल, सिल्वर, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज। और ये बड़ा इजीली, बड़ी इम्पोर्टेंट, इथोपिया का हो, केनिया का हो, अमेरिका का हो, जब काले लोग एक 1, 2, 3 या 4 होते थे, वो एक साथ मिल जाते थे, ब्लैक्स यूनाइटिंग ऑल द टाइम्स। ये बड़ा अद्भुत एक सीन था, एक जो 300 साल पहले आपने उनको बांट दिया, उनको वहाँ शिप में भेज दिया, बिक्री कर दिया। आज वही क्या, वहाँ वो लोग उसी देश का फ्लैग उठाते हैं, अमेरिका का फ्लैग उठाते हैं, फ्रांस का फ्लैग उठाते हैं, ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग उठाते हैं, खास करके इंग्लैंड का फ्लैग उठाते हैं, जर्मन का फ्लैग उठाते हैं, स्पेन का होता है, इटली का होता है। लेकिन जब ये लोग जीतते हैं, डिफरेंट कंट्री से होते हैं, लेकिन ये ब्लैक जो 3 या 4 हो एक साथ मिलकर एक प्रकार का क्या बात करते हैं पता नहीं है। लेकिन ये आपको देखने को जरूर मिला होगा कि रेशियल यूनिटी जो है, वाइट की यूनिटी इसमें नहीं है, लेकिन रेशियल यूनिटी अभी भी, इतने साल का जो निग्रो का ऑपरेशन हुआ था, ओलंपिक में बार बार जितने बार भी ओलंपिक गेम होगा, आपको ये देखने को मिलेगा। ये सबसे बड़ा एक पोइट्री ऑफ ओलंपिक्स में बोलूँगा इसको। व्हाट इज द पोइट्री ऑफ ओलंपिक्स? आई सी द ब्लैक प्लेयर्स अक्रॉस द बॉर्डर्स, दुनिया के सारे बॉर्डर को ख़त्म करके, वो बॉर्डर छोड़ करके सारे ब्लैक इकट्ठा होकर वो लोग एंजॉय, सेलिब्रेट कर रहे हैं ब्लैक पावर्स विक्ट्री, ब्लैक रेशियल की जो उसका विक्ट्री है उसका एंजॉय कर रहे हैं, वो लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं ओवर होम दिस व्हाइट सुप्रीमेसी। जो व्हाइट सुप्रीमेसी था यार, ये जो प्लेयर जो है, मैं इसके बारे में बाद में बताऊंगा। ये मुझे बार बार अभी भी होता था, ब्लैक जब जीतते थे, पता नहीं मेरे मन में तो अच्छा लगता था, चलो ये जीत रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फर्स्ट रहे। एथलेटिक्स में आप देखेंगे वो लोग वही हैं। इवन ये जो जर्मन का अमेरिका की जो लड़की थी सिमन्स बाइल्स करके जो थी, व्हाट स्पेक्टेकुलर परफॉर्मर इन द जिम्नास्ट, क्या बाप रे बाप। उसने इंडिविजुअल गोल्ड कितना 7 या 8 ऐसा कुछ लिया, उसने सब मिला करके लिया, ये 4 गोल्ड लिया उसने, क्या बात है उसका, आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। और जो गेम जो है, जो रोइंग है, ये गन फाइट, क्या बोलते हैं इसको, जो ये शट क्या, एयर पिस्तौल, ये सब जो है, एयर पिस्तौल का तो हमको मिला 3 ब्रॉन्ज मिल गया हमको। लेकिन मैं एक बार ये अहमदाबाद का जो ये गन क्लब है गया, वहाँ एक बार गया था। हम लोग पूछे थे भी कितना एडमिशन का कितना है, क्या है वो गन का दाम क्या है, तो मुझे नहीं लगता कि अहमदाबाद में कितने लोग इसमें एडमिट करते होंगे, इस भारत में कितने लोग इस गेम में पार्टिसिपेट करते होंगे। और ये है, इसमें हमको मिल जाता है, कुछ भी हमको मिल जाता है। तो ये गेम है, और इसमें हमको 2 ब्रॉन्ज मिल गया, वो मनु बकर ने वो लाई, फिर बाद में अभिनव बिंद्रा ये लाए थे, तब से ये सीधा जारी है। फिर बाद में और एक लड़का जो रेलवे में काम करता है पूना में, वो लिया, तो ये लिया। लेकिन बात सवाल आता, हमारा एक भी 100 मीटर्स में नहीं है, 200 मीटर्स में नहीं है, 400 मीटर्स में नहीं है, कोई भी कहीं भी नहीं है, स्विमिंग में नहीं है, एक है रेसलिंग में और वेट लिफ्टिंग में, और एक था बैडमिंटन का था। बैडमिंटन का जो तो लक्ष्य सेन के बारे में बहुत सारे कंट्रोवर्सी हुआ। मैंने वो लक्ष्य सेन को मैं फॉलो भी करता था, मैं बैडमिंटन लाइक भी करता हूँ, हम एक ज़माने में खेलते थे, मेरा अच्छा प्लेयर नहीं थे, खेलते थे, इंटरेस्ट है। तो ये लक्ष्य सेन जो है, वो जिसका सामने खेले, वो ताइपाई चाइना का प्लेयर सामने था। तो हम लोग देख रहे थे, वो आदमी आया, वो जो प्लेयर आया, मुँह सूखा हुआ है, कोई हंसी नहीं है, कोई प्राण नहीं है, कोई ताकत भी नहीं है, वो खेल रहा है।
और वो फास्ट सेट जीत गया। वो मैं बोल रहा हूँ कि उसको कोई आदमी बीमार है या उसको बुखार होगा या कुछ पेट का प्रॉब्लम है या और कुछ प्रॉब्लम होगा, वो अलग प्लेयर तो अच्छा एंटीसिपेशन, उस एंटीसिपेशन में बॉल शटल का कहाँ जाएगा उसको पता होता था, कहाँ जाएगा वहाँ तो पहुँच जाता था वो, लेकिन उसके चेहरे में खुशी नहीं थी। बाद में पता चला 3-4 दिन के बाद, वो कुछ दिन पहले कैंसर का ऑपरेशन हुआ था उसको, इसलिए यहाँ बार बार करता था वो। तो एक कैंसर पेशेंट के सामने आप जीत गए तो पेपर में चढ़ गया बात, लक्ष्य सेन जीत गया। जब रियल प्लेयर जो आया डेनमार्क का, जो जीत गोल्ड मेडल ले गए, उसके सामने आप कुछ नहीं कर पाए। तो हमारे प्रकाश पाडुकोन जो ऑल इंडिया इंग्लैंड बैडमिंटन का चैंपियन थे, नंबर 1 थे एक जमाने में, उनकी लड़की जो दीपिका पाडुकोन जो है, वो बड़े प्रकाश पाडुकोन एक बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने इस बात को, एटीट्यूड को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। तो शटलकॉक में टीटी में ये लोग इसमें गए सब, लेकिन यहाँ और कुछ उन्होंने ये कोच को भी यहाँ दिया गया था, उनको कोचिंग करने के लिए, टीटी में भी कोचिंग करने के दिया गया था। लेकिन इतना बात है था कि इतना पुअर परफॉर्मेंस हमारा क्यों है। हॉकी के बारे में बोला गया, खेलने से पहले तो, ओलंपिक में जाने से पहले तक इंडिया को बहुत कंट्री में खिलाया गया, और हमको खेलने से पहले तक हमको पता चला हम गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, हमको गोल्ड मेडल मिलेगा। मैं भी विश्वास करता था इस बार का शायद इंडिया टीम तैयार है कि इंडिया गोल्ड मेडल लेके आएगा, और हमने मैच देखा भी। तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया शायद, जो बहुत टफ मैच था, इंडिया जीता। यदि इंग्लैंड के सामने खेल जब हुआ तो हमारा गोलकीपर ही खेला, जो भी रिटायर हो गए, वो नहीं होते तो हम आउट हो जाते, सीजर्स। फिर बाद में हमने जब जर्मनी के सामने खेले, नो क्लास, उनका भी गोलकीपर बहुत अच्छा था, आउट हो गए हम लोग। फिर हमको ब्रॉन्ज में हम आए, ब्रॉन्ज लास्ट टाइम भी मिला था, इस बार भी ब्रॉन्ज मिला हमको, एक भी गोल्ड नहीं मिला हम लोग को। तो ये जो हम जितने पहले से हमको बोलते हैं कि गोल्ड मिलेगा, फिर जब खेलते हैं तो बाद में ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। एक हॉकी के बारे में खास एक बात बताऊंगा मैं। बात ये है कि हॉकी के बारे में एक पेपर में आया, नवीन पटनायक को फादर ऑफ हॉकी कहना चाहिए, रेस्पेक्ट देना चाहिए, ऐसा कुछ बात आया। फादर ऑफ हॉकी तो ध्यानचंद है। हाँ, इंटरनेशनल प्लेयर हॉकी का ऑर्गेनाइजेशन पटनायक ने क्या, उड़ीसा में क्या उन्होंने, ध्यानचंद को फादर ऑफ इंडियन हॉकी हम कहते हैं इनको। नवीन पटनायक ने प्रमोट किए, पैसा दिए, स्टेडियम बनाया, सब रहने खाने दिया। लेकिन नवीन पटनायक होने के बावजूद भी इस बार का हॉकी का टीम आप देखिएगा, जो कंपोजिशन ऑफ टीम, वो कौन है वहाँ, एक भी आप मुझे गलत मत समझिएगा, जो प्लेयर, आदिवासी प्लेयर जो झारखंड और रांची और सुंदरगढ़, उड़ीसा का सुंदरगढ़, झारखंड का रांची, ये दोनों जगह से जो प्लेयर आते थे, 2-3 प्लेयर, माइकल किंडो, क्रिकेटा, ये सब आते थे, लाकरा, एक भी प्लेयर वहां का था नहीं, नॉट ए सिंगल प्लेयर। सिलेक्शन में आप देखिए कितना प्रॉब्लम सबका। तो सिलेक्शन में भी नवीन पटनायक को बोले, आप बोलेंगे नवीन पटनायक उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर थे, हॉकी को प्रमोट किया, और वहाँ आपका उसी स्टेट का जो प्लेयर, जो राइजिंग प्लेयर जमाने में थे, माइकल किंडो, दिलीप तिर्की, ये जो स्टॉपर थे, सब कहाँ गए लोग, फरार दे। वो बिहार का जो प्लेयर, झारखंड का प्लेयर, सब कहाँ गए। ये सब इस तरह का सिलेक्शन हुआ अभी। तो ये सब सवाल आता है। इंडिपेंडेंस डे में बहुत सिद्धि की बात हुआ होगा, अभी इकोनॉमी का कितना पावर है, हमारा आर्म्स कितना सेल होता है, हमारे कितने आर्मी हमारे हैं, आई थिंक सेकेंड बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड, ये सब बात होगा। लेकिन ओलंपिक तो एक प्रकार का, किसने कितना मेडल जीता वो भी तो बात होता है। पहली बार ऐसा हो कि इंग्लैंड, ये चाइना और यूएसए दोनों का गोल्ड मेडल सेम हुआ। चाइना सेकेंड हुआ मेडल, टोटल मेडल टैली में, अमेरिका आया, और भी छोटे छोटे कंट्री 6-6 मेडल ले गए। स्मॉल, क्यूबा, जमाइका, ये इथोपिया, केनिया, बोत्सवाना, मैं तो और कुछ कंट्री का नाम भी नहीं जानता हूँ, इतना कंट्री कहाँ के हैं, अगर आप लोग मदद करेंगे तो पता चलेगा। तो अभी बोलते हैं अभी जो छोटा सा आइलैंड है, वहाँ से लड़की 100 मीटर्स का रिकॉर्ड कर लिया, रिचर्डसन जो थी वो पीछे सेकंड सिल्वर मेडलिस्ट हो गई। ये जो बात है, रोमांचक जो बात है, लेकिन हमारा क्यों नहीं हो रहा है, ये सवाल तो आता ही है। हमारा इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा क्यों नहीं होता है। मूल बात ये है कि मूल अगर देखेंगे आप, हमारा स्कूल है, गांव का स्कूल छोड़ करके शहर में जो स्कूल है, शहर के स्कूल में हमारा कोई ग्राउंड नहीं, प्ले ग्राउंड नहीं है। कॉलेज की, शहर में जो कॉलेज हैं
वहाँ प्लेग्राउंड में कोई हमारा प्लेग्राउंड नहीं है। बच्चे लोग जो क्रिकेट भी यहाँ खेलते, यहाँ जो खेलते थे ये भी पार्किंग स्पेस हो गया। बच्चे कुछ कुछ गिल्ली डंडा खेलते हैं, कुछ कुछ ये में क्रिकेट खेलते हैं। माने मेजरली हमारा गेम हो गया क्रिकेट, बाकी और कुछ भी नहीं है। अगर आपका स्कूल में फील्ड नहीं है, कॉलेज में अगर फील्ड नहीं है, स्पोर्ट्सिंग क्लब वगैरह नहीं है, अगर आपको मैं अगर अभी स्विमिंग के लिए जाऊंगा तो स्विमिंग के जाने के लिए 2,000 रुपया आपको 2-2,500 रुपया आपको देना पड़ेगा एडमिशन के लिए, और वो भी मुझे 45 मिनट 1 घंटा में प्रैक्टिस करूंगा मैं। और प्रैक्टिस कराने के लिए मुझे भी कोई भी है नहीं, मैं यहाँ से कोई अहमदाबाद के स्विमिंग पूल से कोई यहाँ सीख के जाएगा और कुछ करेगा, जो नहीं है। दूसरी बात है कि जो स्पोर्ट्स में जो कॉमन मैन आना चाहिए, जो गरीब लोग जो आना चाहिए, गरीब लोग का तो कोई स्थान ही नहीं है। गरीब लोग का कोई स्थान नहीं है। जो वाला है, जो पैसेदार जो लोग हैं, या रेलवे स्पॉन्सर कर रहा है, या आपको मिलिट्री में पुलिस में आप खाता में काम करते, जो बॉक्सिंग करते हैं, जो मैरी कॉम वगैरह काम करते थे, ये लोग खेलते हैं इसीलिए कि उनको कुछ मिल जाएगा, ताकि नौकरी मिल जाएगी, पुलिस में इनको नौकरी मिल जाएगा। तो मैरी कॉम की स्टोरी आप जानते होंगे। तो ये जो इनको अगर ये नौकरी मिल जाएगा तो जीवन उनका सुख सुविधा में रहेगा। तो हमारा जो पीटी उषा वगैरह जो थे वो रेलवे में काम करती थी, शी वॉज एम्प्लॉय रेलवे। तो रेलवे वाला कोई इम्प्लीमेंट देते हैं, स्पोर्ट्स कोटा में इनको नौकरी मिल जाता है, और पुलिस वालों को, मिलिट्री वालों को स्पोर्ट्स कोटा में मिल जाता है। बाकी जो है थोड़ा बड़े घर के लड़के होते हैं, जो टीटी खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, ये हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जबकि चाइना में क्या हुआ, चाइना में उन्होंने कंट्री में पूरा लोग उठा उठा के लाके उन्हें ट्रेनिंग दिया। उन्होंने करते हुए इन्हें एग्जाम्पल आया, ऐसा आया कि सोवियत यूनियन को पीछे फेंक दिया, अमेरिका को उन्हें पीछे फेंक दिया, कॉमन मैन को यहाँ स्पोर्ट्स में ले आया। तो मेन बात है हमारे स्पोर्ट्स में खर्चा कितना हो रहा है। स्पोर्ट्स में खर्चा होना जरूरी है। जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा तो कोच के पीछे चला जाता है। फॉरेन कोच, ये क्रिकेट के लिए फास्ट बॉलिंग के लिए ये कोच को लाओ, क्रिकेट के लिए फास्ट बैटिंग के लिए इसको लाओ, स्पिनिंग के लिए इसको लाओ। आपको क्रिकेट में पैसा मिलता है, आप क्रिकेट में खर्चा करो, या हॉकी में आप रखते हो। और लेकिन टीटी में जिसको आपको इच्छा होगा, ये जो लड़की को मिली, ये जो नाम है, ये मनु बाकर मिला उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। कहाँ? जर्मनी के लिए भेजा गया था, इंडियन स्पॉन्सर्ड पैसे। 2 करोड़ रुपीस खर्चा वैसा हुआ था। कोई कुछ करोड़ रुपया, उस जगह में करोड़ रुपया खर्चा हुआ। जब ये हमारा फोगट को उन्होंने मेडल मिला नहीं, उस दिन लोगों ने अचानक कांग्रेस बहुत ही ये हो गए, बहुत ही देशप्रेमी हो गए कि मिला नहीं, तो थोड़ा वाकआउट भी हुआ। मिनिस्टर खर्चा कितना खर्चा हुआ वो हिसाब दे रहे, राज्यसभा भी हिसाब दे रहे, हमने कितना खर्चा किया। ठीक है, वो खर्चा आपने किया होगा, लेकिन खर्चा करने के बाद लेकिन स्पोर्ट्स के प्रति एटीट्यूड आपका क्या है। हमारा खेल कुंभ होता है हमारे यहाँ, खेल कुंभ में किसको, महाकुंभ भी होता है, और भी ओलंपिक के लिए भी एक स्पेशल टीम भी बनाया गया है। तो इसे क्या ऑपरेशंस हैं। मैं देखा हूं, मैं क्रिकेट मैं जानता हूं, हॉकी का साथ मेरा संबंध पुराना है। सिलेक्शन कमेटी में जो नॉन हॉकी प्लेयर या बहुत ऑर्डिनरी हॉकी प्लेयर, जो आदमी कटक में रहता है नियर टू भुवनेश्वर या सेक्रेटरीट मिनिस्ट्री, वो उसका कोच हो जाता है या मैनेजर बन जाता है, और वो दादागिरी करता है। वो आदमी सूट में रहेगा, बाकी प्लेयर वो जो लॉबी में है स्टेडियम में, वो लोग वो लॉबी में रहेंगे। ये उनका हाल है। चक दे इंडिया में थोड़ा ये फिल्म में इसको हाईलाइट करने की कोशिश की थी, चक दे इंडिया में, क्योंकि हॉकी था यहाँ, वुमेन के प्रति एटीट्यूड की बात थी, इस बात को हाईलाइट करने की कोशिश भी की गई थी। तो हमारा सवाल ये है कि हमारा खर्चा क्यों नहीं होता है, स्पोर्ट्स में खर्चा क्यों नहीं होता है, अच्छे प्लेयर क्यों नहीं आते हैं। हमारा इवेंट कितना था, हमारा इवेंट कितना, जितना हम ज्वाइन किए थे वो थोड़ा जानना जरूरी है। इतना बड़ा देश में कितने इवेंट क्यों हैं, कितने कम क्यों हैं। एक मिनट, हमारा पैसा खर्चा हुआ 470 करोड़ ओलंपिक में। 400 हाँ। 16 डिसिप्लिन में हमने खर्चा अपने पार्टिसिपेट किया। डिसिप्लिन कितना, ओनली 16 डिसिप्लिन। और जो टेबल टेनिस में जो कोच था उसके 1.3 करोड़ खर्चा किया कोच को देने के लिए। बैडमिंटन में 3.13 करोड़।
सिंधु को, हाँ सिंधु को दिया था 3 करोड़, 3.13 करोड़, जो बहुत ही प्रोमिनेंट प्लेयर थी, 3.13 करोड़ उनको दिया था। तो इतना जो हमारा खेल इंडिया आदिवासियों को प्लेयर को ये करने का सब होता है, तो क्यों वो कहाँ गए, वो लोग कहाँ चले गए लोग? एयर फेयर में खर्चा किया 33.68 करोड़। तो ये अगर थोड़ा सा फिगर आपको इसलिए दे रहा हूं कि हमारी टोटल में जो बोला 329 इवेंट्स थे। कितना इवेंट्स? 329 इवेंट्स। और इंडिया कितना इवेंट में खेला? 17 इवेंट में हम खेले। बोलिए आप। गिल्ली डंडा नहीं था, हैं? गिल्ली डंडा नहीं। वो आ जाएगा तो भी आपको मिलेगा नहीं, आपको नहीं मिलेगा, आपको रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा इसमें। आप वो कुश्ती कसर आप जाएंगे, कबड्डी में जाएगा, आपको नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा। ये तो इथियोपिया ले जाएगा, साउथ अफ्रीका ले जाएगा, केनिया ले जाएगा, आप नहीं ले पाएंगे। तो ये जो एक मैंने हमको इतना बड़ा देश, इतना गर्व, इतना घमंड, इतना ईगो, फिर लगता है क्या है भाई। चलो 40 पोजीशन था, अभी आ गया आपका, अभी थोड़ा लास्ट टाइम अच्छा लगा था टोक्यो ओलंपिक में, बाद में थोड़ा इंप्रूव हुआ था। इस बार क्या हो गया आपको? क्यों ऐसा, क्यों? इलेक्शन का रिजल्ट जैसे हो गया। तो ये बात है कि थोड़ा ये बात, मैं वो जो बात कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा दुख लगता है। एज एन इंडियन ऑल्सो आई फील वेरी सॉरी एक्चुअली। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, लेकिन अंदर में तो इंडियन तो है ही है, तो लेकिन यहाँ इतना पॉलिटिक्स, इतना धंधा, और कोच के पीछे, कोच अपॉइंटमेंट के लेकर इतना पॉलिटिक्स होता है इधर, और किसको कोच रखना है, किसको नहीं रखना है। और मेनली क्या हुआ इस बार, मुझे जो लगता है, आप थोड़ा विचार कीजिए, मेरा ओपिनियन है, इतने सरकार जो करता था, अभी कॉर्पोरेट सेक्टर आ गए। अच्छा, कॉर्पोरेट सेक्टर कौन से गेम को प्रमोट किए? बोले नवीन पटनायक हॉकी को प्रमोट किया। हॉकी जे हमारा खून में है, हॉकी में कोई नवीन पटनायक ने इसको लिया, ठीक है, लेकिन 16 इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं हम लोग, और इतने सारे इवेंट्स हैं, तो इतने सारे इवेंट्स हैं, हम पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे। वॉकिंग में नहीं, मैराथन में नहीं, पोल वॉल्ट में नहीं, लॉन्ग जंप में नहीं, किसी चीज में भी नहीं। तो क्या, क्यों ऐसा, क्यों है, क्यों? और कौन सी कॉर्पोरेट सेक्टर पोल वॉल्ट के लिए, स्विमिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, मैराथन के लिए, इथियोपिया में कॉर्पोरेट सेक्टर वो मैराथन के लिए स्पॉन्सर करता है। ये फेडरर जो हैं, उन्होंने स्पोर्ट्स एकेडमी बनाया है, अफ्रीकन चिल्ड्रन को सिखाते हैं कौन सा खेल खेलना है, नहीं खेलना है। तो हमारा ये अदानी, अभी आप अंबानी के परिवार के बहू हमारे नीता अंबानी को भेजे कॉर्पोरेट के, मैंने ये शर्म भी नहीं आया। कोई एक हमारे कोई अच्छा, जो मिल्खा सिंह जिंदा है कि नहीं, मिल्खा सिंह चले गए ना, जिंदा है, उनको लेके आप भेजते। और भी हमारा कोई अच्छा प्लेयर कोई था, अभिनव बिंद्रा को भेजते, या और कई हमारे क्रिकेट प्लेयर को भी भेजते। चलो सुनील गावस्कर इतना बोल रहे, उनको भेजते, या सचिन तेंदुलकर को भेजते। तो एक स्पोर्टिंग आपका एटमोस्फेयर रहता है आपको कॉर्पोरेट का लिखेगा इसको, कॉर्पोरेट सेक्टर का। तो ये जो कॉर्पोरेट को इन्होंने एंट्री करवा, इस ओलंपिक में जो एंट्री हुआ, कॉर्पोरेट सेक्टर का एंट्री हुआ। गवर्नमेंट फंडिंग ऐड हुआ कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं है। आज जो कॉर्पोरेट सेक्टर जाता है इधर है, वो इनकम टैक्स में फ्री होने का होता है। इनको मुंद्रा पोर्ट का लीज मिल जाता है उनको, और कुछ जगह लीज मिल जाता है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री करवाने के बाद आपका हालत ये है। तो कॉर्पोरेट का कोई पैट्रियटिज्म नहीं रहता है, उनका तो अपना धंधा रहता है उसमें। ये बड़े दुख की बात है। तो कॉर्पोरेट सेक्टर की एंट्री
और गवर्नमेंट का लेस फंडिंग, आप देखें बजट में देखेंगे, पढ़ेंगे भी, इस बार बजट का पढ़ना जरूरी है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स में बजट कितने एलोकेशन है? अगर स्पोर्ट्स एंड गेम्स में एलोकेशन होता तो सारे हाई स्कूल में पीटी टीचर नहीं है। बताइए कौन भाई, ग्राउंड नहीं है, पीटी टीचर भी नहीं है। अभी पीटी टीचर का कितना शॉर्टेज है गुजरात में, सारे इंडिया में। तो स्टूडेंट पीटी क्लास, हमारा एक पीटी क्लास होता था 45 मिनट्स का, और हम खेलते थे। हम फुटबॉल भी था, वॉलीबॉल भी था, क्रिकेट भी था, सब कुछ था, खेलते थे, बहुत मजा आता था हम लोग को। और हमारे पास पीटी टीचर भी थे। मेरे एक टीचर थे, एंग्लो इंडियन थे, डिकोस्टा करके, वॉज वेरी गुड जेवलिन थ्रोअर, वो गोवा के थे, वो ब्यूटीफुल जेवलिन थ्रो, डिस्कशन और शॉटपुट, हम उनसे सीखे थे सब चीज़ों का। तो ये जो मैं उनको याद करता हूँ, उनका बॉडी, उनका जो थ्रोइंग सिखाने का तरीका जो सब था उनका। तो आज ऐसे क्वालिफाइड पीटी टीचर जो आपको करके दिखाए, हाँ पेटू है, वो कुश्ती कसरत के वेट लिफ्टिंग करने वाला आदमी, वो क्या पीटी टीचर ही करेगा? पीटी टीचर शुड बी स्पोर्टिव, बराबर उसको बॉडी फिट होना चाहिए। ऐसा पीटी टीचर आपको मिलेगा भी नहीं। कॉलेज का पीटी टीचर कैसा होता है, कहाँ से माल मिलेगा, कहाँ से सप्लाई होगा, कहाँ से टेंडर आएगा, ये इसका धंधा होता है। उसे उनको ये मिलता है, क्या मिलता है उनको? कमीशन मिलता है, कमीशन। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट इज द डिपार्टमेंट ऑफ करप्शन। जब खेल कुंभ होता है, वो मैट कहाँ से आएगा, कहाँ से क्या लगाया जाएगा, पैसा कैसा होगा, यहाँ से पैसा अगर सरकार ने पैसा दिया होगा, वो पैसा जब टेंडर होता है, रास्ता खर्चा होता है, अगर आपको 10 करोड़ दिया है, 2 करोड़ रास्ते के लिए खर्चा होगा, 8 करोड़ चला जाएगा इनके, इसको बस। तो ये स्पोर्ट्स में ऐसा ही होता है। और स्पोर्ट्स के जो लोग जो है वो मजदूर जैसे हैं, दे आर जस्ट लाइक लेबरर्स। कोच जो है ऐसा साहब है, वो IAS ऑफिसर जैसा, उनके आप रिवॉर्ड देखेंगे, करियर खराब कर दूंगा तुमको। यही तो हुआ था कुश्ती में, जो लड़कियों को बारह साथ जो होता था। ये खाली ये इंडिया में नहीं, वो साइमन स्माइल जो लास्ट टाइम को जो टोक्यो में जो रिवोल्ट किया, उसने वो रिवोल्ट की थी, बोले कि हमारे साथ क्या बीतता है, हमको क्या बताएं आपको। लेकिन अमेरिका में क्या होता है, इंग्लैंड में क्या होता है, एक बार बात आ जाती है, फिर बात आता नहीं, बंद हो जाता है। तो 20 बार इसने वो जो उसका जो गुस्सा जो था उसने करके बताया। व्हाट अ वंडरफुल परफॉर्मेंस हर वाज। वो पुराने जो उसका जो दिल में जो गुस्सा था उसको बताने के लिए कोशिश की। तो ये जो बात है कि हमारा देश के जो बात है कि ये जो करप्शन स्पोर्ट्स के अंदर में है, तो कभी भी हमारे देश में अच्छा स्पोर्ट्समैन कभी नहीं आएंगे। अभी जो स्पोर्ट्समैन जो होगा वो क्रिकेट में जाएगा, माँ बाप बोलेंगे क्रिकेट खेल, घर में पैसा ला, कुछ दिन पैसा हो जाएगा तो बैट का कॉन्ट्रैक्ट ले ले, स्पोर्ट्स दुकान खोल ले, स्पोर्ट्स का ये होगा, इस कॉलेज में उस कॉलेज में वो सारी चीज़ को बिक्री करना है, कमीशन लेना है, यही धंधा होता है। तो एकमात्र प्ले है हमारा क्रिकेट। अभी सबके यंगस्टर पढ़ते भी नहीं है, स्कूल भी नहीं जाते, कॉलेज भी नहीं जाते, क्रिकेट खेलते हैं। हाँ, उनको छक्का मारना सीखना पड़ता है। पहले छक्का मार चौका मार, छक्का मार चौका मार, फिर बाद में हैवी बैट पकड़, लाइट बैट पकड़, ये बॉल में खेलना है, उस बॉल में खेलना है। ये इसी का ही चर्चा देश में ज़्यादा है, स्पोर्ट्स की चर्चा नहीं है। इवन हमारा ओलंपिक खत्म होने के बाद स्पोर्ट्स की चर्चा है हमारे अंदर में, कुछ चर्चा है। अभी मान लीजिए, अभी एक सवाल आता है, 100 मीटर्स में मेल एंड फीमेल का डिफरेंस ऑफ टाइमिंग कितना है? ये 9 पॉइंट समथिंग, ये 10 पॉइंट समथिंग, 0.3 सेकेंड 4 सेकेंड, ये हमारा चर्चा होता है। अभी मेल एंड फीमेल, इस बार ओलंपिक में पहली बार मेल एंड फीमेल का पार्टिसिपेशन इक्वल रहा। फर्स्ट टाइम इतने संख्या में फीमेल आए, इतने संख्या में, पहले इतना नहीं था, इतने देश से भी आए। थोड़ा प्रोटेस्ट पेरिस में हुआ, राइट विंग का जो डोमिनेशन था उसके सामने इलेक्शन हुआ, राइट विंग का डिफीट हुआ, मैक्रोन कैबिनेट बना नहीं रहा है, प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर नहीं रहा है, और मैक्रोन के सामने विरोध भी था, स्क्वायर में उन्होंने भी डिमोन्स्ट्रेशन किया, वो तो नहीं आएगा। लेकिन उनकी नदी जो इकोलॉजिकल जो फैक्टर है, वो नदी था, पोल्यूटेड नदी था। जिन्होंने स्विमिंग करने गए उनको सर्दी खांसी हो गई, बीमारी हो गए लोग। तो मेयर को आना पड़ा दिखाने के लिए, नहीं मैं स्विमिंग करता हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, तो डुबकी लगाया। फिर बाद में उन लोग गए, फिर बोले कि पानी वाटर है, हार्ड वाटर है, और स्विमिंग का स्पीड कम हो रहा है, ये बताया उन्होंने। तो लेकिन ये सब तो अंदर की बात है, क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो अंदर की बात है। तो ये बनाने के लिए स्विमिंग का पेरिस का इस बार परफॉर्मेंस जो टोक्यो ओलंपिक में 0 था, इस बार उसने परफॉर्मेंस बेस्ट हुआ, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस ऑफ फ्रांस। उन्होंने पूरा पैसा खर्चा कर दिया था इधर,
बहुत बढ़िया बढ़िया प्लेयर्स, स्विमिंग में वो लोग, फुटबॉल में स्पेन के सामने वो लोग खेला, रनिंग में, पोल वॉल्ट में काफ़ी ये लोग आए, बास्केटबॉल में, वुमेन बास्केटबॉल में भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया अमेरिका के सामने। तो फ्रांस हैज़ परफॉर्म वेल, वेरी वेल। जापान केम थर्ड दिस टाइम। तो ये बात मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ कि ये लोगों ने किया, लेकिन इंडिया लोगों ने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं कर पाए। एक कोच आपके पास है, फोगट के सामने कोच है, तो इसका वजन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कौन देखभाल करेगा? आप देखभाल करते हैं, नर्चरिंग करेंगे, आप खाते पीते नहीं। कौन बोले ये जो और एक लड़का जो ये दिया था, उसने खाना दो रात खाया नहीं था, उसने शराबत वो खाया नहीं था। तो कोच कैसा बोलता, खाओ मत, पियो मत। तो ये लड़की तो आपका साथ है, ये तो ओलंपिक, तो 3 बार ओलंपिक जा चुकी है, तो आप उसको, ये जीत भी गई, आपको पता है कि अब तो वेटिंग वो ये होगा। फिर आप देख रहे हो कि 100 ग्राम बढ़ेगा, आपको मालूम भी है, वो लड़की को भी पता भी है। तो आप जो कोच जो है पर्टिकुलर इंडिविजुअल या 2-3 एथलीट के लिए ध्यान रखने वाले होते हैं, तो क्या करते हैं आप? मुझे याद है ब्राज़ील में जब ये हुआ था, ओलंपिक हुआ था, मैराथन में हमारे लड़कियां दौड़ी थी, तो हमारे बाकी जो दौड़ते थे लोग, क्रॉस कंट्री जो रन होता था, बाकी देश के ऑफिसर लोग, स्पोर्ट्स कोच लोग, ये भी हमारे देश जैसा ही हैं, लेकिन हर जगह हाजिर थे पानी देने के लिए। इंडिया का जो थे, इंडिया जो रन करते, उनको पानी देने के लिए इंडियन कोई था भी नहीं, तो दूसरे कंट्री के कोच उनको पानी देते थे। ये हमारे लोग जाते जाते और रियो द जनरल बीच में जाते हैं, वहाँ जो न्यूड बीच है वहाँ घूम के आते हैं। तो उनका, ये हमारे कोच का धंधा है, मैं पेरिस घूम के आ गया। 800 करोड़ में से मोटा भागना खर्चा ध्यान जाए। राइट, ये बात है। तो ये बात कभी सीबीआई के प्रोब होना चाहिए, इसके बारे में जेपी किसी का प्रोब होना चाहिए। प्रूव करेगा नहीं, वही तो बात है। तो हमारा गेम कैसे क्लीन कैसे रहेगा, हमारा प्लेयर कैसे इंप्रूव कैसे करेगा? एक प्लेयर के सामने कैसे आपको, कितना आपको मेंटली आपको ठिकाना लगाना पड़ता है। एक फिल्म बन जाता है, फिल्म में इसको जो कैसी साइकोलॉजिकल प्ले करते हैं, कैसे ये करते हैं, कैसे ये करते हैं, और बाद में रियलिटी में देखा जाएगा तो प्लेयर को गाली देते हैं, लात मारते हैं, करियर बिगाड़ दूंगा तुम्हारा, ये कर दूंगा, यही चलता रहता है। तो ये जो बात अभी चल रही है, एक नेशनल कैरेक्टर जो हमारा है, जो सबसे घटिया कल्चर है, लेग पुलिंग के जो कल्चर जो है, वो दिख रहा है। मुझे बार मुझे आ रहा है, मैं हॉकी में ऑस्ट्रेलिया के सामने अच्छा खेला, इंग्लैंड के सामने खेल नहीं पाए, क्यों? क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ये इंटरनल, ये ने स्कोर कर दिया, इसने स्कोर कर दिया, इसने स्कोर कर दिया, उसने स्कोर कर दिया। वो तो हमको गोलकीपर ने बचाया पेनल्टी शूटआउट में, पेनल्टी शूटआउट वो बचाया। जर्मनी में भी वही हुआ होगा, कभी अच्छा खेल रहे, कभी अच्छा खेल नहीं पा रहे, यही हो रहा है। तो हमारा टीम में टीम स्पिरिट, जो देश के जो स्पिरिट है, वो क्यों नहीं आता है? कैसे आएगा? हमारे देश के अंदर डिवीजन है, हमारे देश में भी डिवीजन है। तू पंजाबी है, तू साउथ इंडियन है, तू ईस्टर्न साइड का है, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तो यहाँ के रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। मैं नहीं कहना चाहता हुआ होगा वो, लेकिन हॉकी में जो हमारा गोल्ड मेडल लाने का चांस था, क्यों नहीं हुआ? जो इतने हमारे बोलते थे करोड़ों रुपया इतने सालों में, 5 साल में खर्चा कर रहे हैं, उसका क्यों ऐसा हुआ? तो आना चाहिए बात। ये सारे बात हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये आप लोग भी थोड़ा बात कीजिए। खाली ओलंपिक की जो बात है, ग्लोरी है, दुनिया का इवेंट होता है, सारा देश के लोग आते हैं, एक साथ 17 दिन 18 दिन के लिए लगता है कि सारा दुनिया ये जगह होता है, तो कितना अच्छा लगता है। सारा लोग, दुनिया के लोग आते हैं, सब हंसते हैं। इवन पोडियम में सिल्वर मेडलिस्ट, गोल्ड मेडलिस्ट, ब्रॉन्ज मेडलिस्ट कैसे मिलकर फोटोग्राफी लेते हैं, हंसकम में हंसी होती है, ये स्पोर्ट्समैनशिप होती है। और ये स्पोर्ट्समैनशिप तो देखने को मिला नीरज चोपड़ा और जो नदीम अरशद नदीम, ये अजीब सा एक प्रकार का घटना हुआ भारत पाकिस्तान के बारे में। लास्ट टाइम भी हुआ था, लेकिन इस बार अजीब सा हुआ कि मतलब ये मैं कल्पना के बाहर है। इंडियन फ्लैग वो नीरज चोपड़ा ये कर रहा है, तो उसको नदीम को बुलाया, तो इंडियन फ्लैग का अंडर आ गया वो, फिर दोनों फ्लैग के साथ किए। ये एक प्रकार का इंडिया पाकिस्तान फ्रेंडशिप का एक प्रकार का एक अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। ये मदर स्टेटमेंट है, ये हमारा भी लड़का है, और वो सत का माँ भी बोले। तो ये जो स्पिरिट जो है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, लेकिन हमारा क्रिकेट खेला नहीं जा रहा है। हम क्रिकेट जाके वहाँ पाकिस्तान में खेलते नहीं है, पाकिस्तान टीम को यहाँ बुलाते नहीं है।
तो किस में हमारा ये डिवीजन कौन करता है भाई? भाई अगर डिवीजन नहीं होगा तो मर्सिडीज दोनों साइड पे कैसे चलेगी? कैसे चलेगी? बात यही है। तो ये एक प्रकार स्पिरिट देखने को मिला एथलीट्स का, एथलीट्स था इसीलिए हुआ ये, बिकॉज इट वॉज एथलीट्स। तो ये बात है कि एक सुंदर, वो नीरज चोपड़ा का पहले भी था और इस बार का भी बहुत अच्छा। और नीरज बोला कि मैं पता नहीं, जब नीरज का वो उसको सलाम करना पड़ेगा, उसका जो रिकॉर्ड्स का भी उसने रिकॉर्ड भी बनाया था, रिकॉर्ड तो बनाया कि नहीं पता नहीं है, रिकॉर्ड बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। 90 मीटर की प्रॉब्लम थी, 90 मीटर प्रॉब्लम। नहीं वर्ल्ड रिकॉर्ड शायद बनाया उसने, नहीं बनाया इस टाइम बनाया नदीम ने। उसके पहले नीरज वर्ल्ड रिकॉर्ड था। तो ये सब है देखने को मिला। तो कुछ लोगों ने इतना सारा मेडल, फेल्प का आपको याद होगा, स्विमिंग में फेल्प इतना सारा लेता था ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, इस बार एक फ्रेंच का प्लेयर लिया, पूरा सारे मेडल लिया। और ये जो जिम्नास्ट का डांस होता है कितना सुंदर, हमारा एक भी नहीं है, हमारे इतना अच्छे डांसर हैं, और हमारा एक भी डांसर कोई जिम फ्लोर एक्सरसाइज कुछ कर नहीं सकते हैं। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ हमको उतर जाना चाहिए, हमको स्पोर्ट्समैन बन के उतर जाना चाहिए, लेकिन हम सिलेक्टेड नहीं होंगे। सिलेक्शन के प्रोसेस में आप बर्बाद हो जाएंगे। ये जो पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिकिंग, लेकिन ओलंपिक में एक बात जो है, इतना खेल कूद हो रहा है, मजा मस्ती हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, होने के बाद भी ओलंपिक हैज बिकम द प्लेस ऑफ लोग का जो देश में दुनिया में जो चलता है, अन्याय विचार चलता है, उसके सामने प्रोटेस्ट का दिखाने का भी तरीका होता है। आपको याद होगा ब्लैक पावर मेक्सिको ओलंपिक में हुआ था, जो सिविल राइट मूवमेंट चलता था, मार्टिन लूथर किंग का चलता था। 2 प्लेयर उन्होंने ब्लैक फिस्ट या ब्लैक ग्लोब लगाया, 2 प्लेयर उन्होंने पोडियम में हाथ दिखाया था, उनको अमेरिका ने उठा के ले गया वहाँ से, ले लिया उनको, ले लिया। ब्लैक पावर, इट वाज मेक्सिको ओलंपिक में था। आपको याद होगा 1938 में हिटलर ने जब ओलंपिक किया था बर्लिन में, इसको नाजी ओलंपिक कहते हैं हम लोग। उसी टाइम पे डिपोर्टेशन होता था, यहूदियों को पकड़ के ले जाते थे, प्लेयर के सामने ले जाते थे, मैंने अमेरिका जाएगा कि नहीं जाएगा डिसाइड करता था, ब्लैक लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे डिसाइड करते थे। वो बाद में गए, रॉबर्ट एक ऑयन करके थे एक प्लेयर, मैंने ये ब्लैक प्लेयर ऑयन, 4 रन्स में 4 गोल्ड मेडल दिया उसने। और उसको हैंडशेक करवाने के लिए उनका जो कोच जो था, अमेरिका का कोच, हिटलर के साथ हैंडशेक करवाने के लिए बार बार हिटलर के पीछे दौड़ते थे, और हिटलर उनको हैंडशेक करना नहीं चाहता था। तो ऑयन जो ये पहला ब्लैक माने जो खिलाड़ी जो था 38 में जो रिवाइव हुआ था, तो उसमें 4 गोल्ड मेडल लिया, हिटलर ने उसके सामने हाथ मिलाया नहीं, तो हाथ मिलाया नहीं। तो ये घटना तब से है कि कितना आर्यन डोमिनेशन जो था, वो आर्यन डोमिनेशन को ब्लैक डोमिनेशंस ने वो खत्म किया, कि जो आर्यन डोमिनेशन को दिखाने के लिए जो हिटलर ने किया था, वो उसको डिमोलिश किया 1938 में। फिर बाद में काफ़ी हुए हैं, माने काफ़ी, जैसे मॉस्को में ओलंपिक हुआ, मोहम्मद अली तो अच्छा मोहम्मद अली ओलंपिक में थे, सेम स्टोरी। ये सब बहुत स्टोरी मिलेगा आपको। जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान में रशिया इन्वेजन किया, तो उसके खिलाफ में डेफिनेटली ये तो अनजस्टिफाइड था, तो उसके खिलाफ में मॉस्को ओलंपिक में अमेरिका ज्वाइन नहीं किया। बाद में साउथ अफ्रीका का जो अपेर्थाइड जो वर्णभेद चलता था, उसको देखकर भी साउथ अफ्रीकन कंट्रीज ओलंपिक में ज्वाइन नहीं किए थे, ये भी हुआ है। इजराइल का जो बारे है आप जानते हैं, इजराइल और पैलेस्टाइन्स का, शायद म्यूनिच ओलंपिक में कुछ पैलेस्टाइन्स बड़े जो थे मिलिटेंट्स, उन्होंने एक इजराइल प्लेयर और एक पैलेस्टाइन्स इजराइल प्लेयर और एक इजराइल कोच को उन्होंने मार दिया। बाद में और कुछ लोग को हॉस्टेज बना दिया, बंदी बना लिया। वो तो बड़ी म्यूनिच नाम है, म्यूनिच ओलंपिक समथिंग करेंगे, आपको फिल्म भी है, बड़ा अद्भुत फिल्म है ये, मतलब अद्भुत फिल्म है कि एक प्रकार का जो ऐसा पैलेस्टाइन का जो स्ट्रगल जो उस जमाने में चल रहा है, अभी भी जो चल रहा है, अभी गाजा में जो बॉम्बिंग हो रहा है, इस बार का नहीं हुआ, लेकिन इस बार इजराइल का जो लड़का जो अभी जिम्नास्ट किया, मेल जिम्नास्ट किया, उसको सेकंड ब्रॉन्ज मिला, उसको सिल्वर मिला, उसको लेकर कुछ हलचल हुआ कि इसको किया फ्लॉग, जब ये इजरायली फ्लैग और जब होस्टिंग हुआ, इजरायली जब गाना सुनाने लगे गए, सारे जो लोग जो थे इतना शाउटिंग किए कि इजरायली का नेशनल एंथम सुना ही नहीं दिया। ये एक प्रकार का मर्मरिंग में कह रहा हूँ, ये डायरेक्ट प्रोटेस्ट नहीं है, इजराइल प्लेयर तो थे, इट वाज मर्मरिंग। तो एक ग्लोबल एक में अंडर करंट में बड़ा जो कहने पॉइंट है कि अंडर करंट में एक सोलिडेरिटी ऑफ द मूवमेंट्स, फ्रेटर्निटी, ये अंदर में है। ये बात को मुझे बहुत ही जो पोइट्री ऑफ ओलंपिक में कहता हूँ उसको मैं, इज द पोइट्री ऑफ ओलंपिक्स। ऐसे काफ़ी जगह में
हमारा जो ओलंपिक में काफ़ी समय में बहुत तरह से अपोजिशन हुआ है, प्रोटेस्ट हुआ है, और ये प्रोटेस्ट में और देश लोगों ने किए हैं। हमारे इंडिया कभी इस प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कभी नहीं किया, लेकिन जिन लोगों ने किया है, साउथ अफ्रीका किया, अमेरिका भी गया नहीं था, रशिया भी, लॉस एंजलिस में जब ओलंपिक हुआ रशिया भी नहीं गया, अमेरिका भी नहीं गया, चीन को ये लोग नहीं लाते थे, फिर चीन आ गया, फिर जो रशिया आता नहीं था ओलंपिक में, रशिया आ गया तो रशिया का मेडल टैली बढ़ गया, अमेरिका का कम हो गया, फिर चीन आ गया तो चीन की बढ़ने लगा, तो ये सोशलिस्ट स्टेट जो थे उनका पूरा बढ़ गया, उनके टोटल जो था वो जो अमेरिका, जर्मनी, इनका मेडल कम हो गया। ये भी जो देखते थे कि कौन सा कंट्री, तो ये हेल्थ का मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और हेल्थ ऑफ द नेशंस की निशानी है। तो चीन का स्थिति अब बहुत अच्छी है, मैं नहीं कहूँगा मैं, लेकिन तो भी चीन दे स्कोर्ड वेल, उन्होंने इतना स्कोर कर लिया। इसीलिए पेपर में लिखा एवरीवेयर रेड फ्लैग्स और नो ट्राइकलर फ्लैग्स। सब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, क्या दिख रहा है, रेड फ्लैग्स, हमारा फ्लैग नहीं है। तो ये फ्रस्ट्रेशन की बात हो गई है। तो बात ऐसा है कि मैं जो ओलंपिक के बारे बात कह के ये बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ के लिए स्कूल में, कॉलेज में ये होनी चाहिए। म्यूनसिपाल्टी जनरल स्टेडियम करना चाहिए, सबको एंट्री होना चाहिए, फी कम होना चाहिए, और जो लोग जाते हैं उनको अच्छा कुछ एक तो कोई एग हो या कुछ न्यूट्रिशियस फूड आप दो या ऑरेंज दो ताकि वो खेल पाए। तो एक खेल को एक मास कल्चर के हिसाब से लिया जाए ताकि इंटरनेट से, वो साइबर क्राइम से या पोर्नोग्राफी से आदमी ये निकल जाएगा। ये हमारे देश में नहीं हो रहा है। जगह जगह में जिम खोला जाए, और जिम एक छोटा जिम नहीं, जैसे हमारा सरदार पटेल स्टेडियम में हमारा स्टेडियम है, तो ये जो एक स्विमिंग पूल है, ऊपर एक छोटा सा जिम है, उसी जिम में तो हमारे बैठे थे एक दिन, एक व्हील था, वो व्हील निकल के आगे नीचे गिर गया, वो कांच टूट के बैठे तो लोग बच गए। तो ऐसा हुआ। तो आप इतना छोटा सा जिम करोगे तो कैसे होगा? जिम तो शुरू स्पेसिस होना चाहिए आपको, लीगल कंप्लायंस के लिए। हाँ, बस करने के लिए खाली हेल्थ से ये जिम जाते हुए हेल्थ बनाने के लिए, वो बाइसेप बनाने के लिए, ये कंपटीशन के लिए नहीं है। तो ये सब अगर जगह जगह में, पार्कों में, अगर जैसे बॉम्बे में हुआ है, पार्क में काफ़ी जगह में लोगों ने कुछ जगह लगाए हैं, लोग यहाँ कुछ किया है, लेकिन वो तो टूट गया है अभी और मेंटेन नहीं हो रहा है ये। तो अगर स्पोर्ट्स कल्चर किया जाए स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, पब्लिक प्लेसेस में, म्यूनसिपल स्टेडियम बनाया जाए, लोग वहाँ जाए, बिना पैसा से जाए। ये नहीं कि अदानी ने बना दिया और बड़े बड़े लोगों के लिए अपने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना दिया, एंट्री करने के होगा तो स्पोर्ट्स लोग कहाँ आएंगे? और मुझे खाना पीना नहीं है, 12 घंटा नौकरी करता रहूँगा तो मैं कहाँ स्पोर्ट्स में आऊँगा मैं? तो फैक्ट्री के अंदर में भी आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, वहाँ पे बैडमिंटन, टीटी, जिम, ये सब, क्रिकेट के छोड़ो, फुटबॉल, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, ये सब होनी चाहिए। और तीरंदाज की बात है, हमारे इतना ट्राइबल पॉपुलेशन है, सब तीरंदाजी है सब। अगर आप तीरंदाज का कंपटीशन अगर खेल कुंभ कहते हैं तो खेल कुंभ मात्र रखो, आप आदिवासी प्लेयर के लिए रखो आप, तो देखो क्या कैसे एक्सेल करते हैं लोग। तो खाली सिंपल तीरंदाजी भी करेंगे लोग तभी एक प्रकार का कल्चर रहेगा और एक कुछ पाने की इच्छा भी होगा, वो भी नहीं है। आप एक हाईली सोफिस्टिकेटेड तीरंदाज लाएंगे, वो दीपिका बेन जो है हमारी है, वो उनका एक बच्चा अंदर था, वो आई थी प्रेग्नेंट, किक मार दिया तो उन्होंने 10 पॉइंट हो गया, और एक किक मारा तो बाद में वो बाहर चला गया, तो ऐसा हो गया। तो ये जो दीपिका बेन ओलंपिक में कभी भी कुछ गोल्ड मेडल लेकर नहीं आई, वर्ल्ड में लाती है बट नॉट इन ओलंपिक। ये बड़ा साइकोलॉजिकल साथ ये, तो साइकोलॉजी को बनाने के लिए जो बहन को दिया था उन्होंने, शी में टेक्निकल ट्रेनर बट नॉट साइकोलॉजिकल ट्रेनर नहीं है, साइकोलॉजी तैयार करना पड़ता है। ये अगर इंडिविजुअल प्लेयर को अगर दिया जाएगा, नेशनल प्राइड आएगा, बच्चे लोग भी खेलने के लिए कोशिश भी करेंगे। अभी कितने लोग कुश्ती करेंगे बताइए आप? अभी हमारा जो पोगट जो लड़की जो है, देखने में सुंदर भी है और फिजिकल भी अच्छा भी है, उम्र भी इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो हमारा क्या, अभी जो लड़कियां जो स्कूल कॉलेज में जाती हैं वो कुश्ती करेंगी, वो कुश्ती के परिवार से आती है, हरियाणा से आती है, वो कुश्ती करेंगे, वो बैडमिंटन टीटी में जाएंगे, वो कुश्ती नहीं करेंगे। तो आपको ये लड़कों को, लड़कियों को अगर खेलने के लिए जिसमें इंटरेस्ट है, टीटी है, बैडमिंटन है, टेनिस है या जिम है, ये सब करने के लिए फ्लोर एक्सरसाइज है, ये सब सिखाने से लड़कियाँ भी आएंगी, तो वो जो इतनी मोटी हो जाती है, जंक फूड खाती हैं, उसे भी निकल जाएंगी, फायदा होगा। तो स्पोर्ट्स कल्चर का, स्पोर्ट्स एंड गेम्स कल्चर देश में आना चाहिए, बट दिस गवर्नमेंट इज नॉट पेइंग एनी अटेंशन फॉर दिस थिंग्स। इसमें अटेंशन दे ही नहीं रहे, और किसको कौन से कितने प्लेयर को दे के उन्होंने गुलाम बनाया। अभी किसको नाम लिया, उसने बोला कि मुझे पैसा मिला ही नहीं है,
तो पैसा कहाँ से अंदर से गया, कहाँ गए? ये बेचारी सिंधु, शी वॉज प्लेइंग वेरी वेल इन वन ओलंपिक, शी डिफीटेड, शी वॉज डिफीटेड, ब्रॉन्ज मेडल ली थी उसने, और बाद में उन्होंने काफ़ी इंप्रूव की। इस पर डिवास्टेटिंग, खेल ही नहीं पाए उन्होंने। लक्ष्य सेन को अपने, हमारे प्लेयर को, ये जो थर्ड जो प्लेयर कुश्ती लाया, ये भी जो लड़का, जो 21 साल का लड़का जो लाया, इसका नाम कोई जानता भी नहीं था, शेरावत जो लाए, नो वन न्यू अबाउट इट। कहला हमारे सेलिब्रिटीज, एवरीबॉडी इज सेलिब्रिटी। हमारा वो हॉकी कैप्टन का, जो हॉकी कैप्टन है, जो वो सेलिब्रिटी हो गए हैं, सबको सेलिब्रिटी कर देते हो आप, सबको देखते हैं आप, सचिन तेंदुलकर या ये क्रिकेट प्लेयर आप देखते रहते हो। ये देखने वाली बातों में क्या होता है कि हमारा स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है। स्पोर्ट्स पर्सन आप देखिए, जो मेडल लिए हैं इथोपिया के, केन्या के, वो देखने में सुंदर नहीं है, लेकिन चेहरे में कॉन्फिडेंस है, उसमें सुंदरता है। तो सुंदरता का ये में स्पोर्ट्स खत्म हो जाता है। तो मुझे लगता है कि आप सब लोग इसको, एक हम सब जो बैठे हुए जो सुन भी रहे हैं, मेरे उनके आग्रह है कि हम स्पोर्ट्स कल्चर, गेम कल्चर आए, हेल्दी कल्चर आए। विवेकानंद ने बताए थे कि एक हेल्दी नेशन जो होता है वो ब्रिटिश को फाइट कर सकता है। तो हेल्थ को बनाओ, हेल्थ इज वेल्थ, किसने बोला था? हेल्थ इज वेल्थ। आज हेल्थ ही खत्म हो रहा है। हेल्थ के लिए वो जो खाली दाल भी नहीं मिल रहा है, आप कुछ जगह में जाएंगे लोग दाल नहीं खाते हैं, दाल खाने का रिवाज नहीं है, बल्कि हमारे दाल कभी खाए नहीं। क्यों? दाल परचेज नहीं करते थे लोग, दाल नहीं खाते, कहते हैबिट हो गया दाल नहीं खाने का। अभी दाल ही नहीं खाते हैं, न्यूट्रिशन फूड नहीं है। वो दीपिका जो है वो टाटा के पास एक गाँव में है, आप उस गाँव में जाइए, क्या खाते हैं लोग, देखिए क्या खाते हैं। तो ऐसे देश में ना न्यूट्रिशन भी नहीं है, और न्यूट्रिशन खाने के लिए आपको प्रोटीन पाउडर लेना पड़ता है। वो प्रोटीन पाउडर लेने के बाद जो और भी गर्म कैल्शियम का, जो ओवर कैल्शियम का प्रॉब्लम होता है, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देश में आवाज़, अच्छा न्यूट्रिशन दो, हेल्दी बनाओ, बच्चों को पोर्नोग्राफी से निकालना है, उनको ये जो मोबाइल से अटैचमेंट से निकालना है, उनको तैयार करना है, बच्चों को तैयार करना है, तो स्पोर्ट्स कल्चर में करो। और गन, कभी बच्चों को गन फैक्ट्री जो है था, वो गन वो देने वाला जो होता प्रेजेंट, वो मत दो आप। तो बच्चों के अंदर में 16 इवेंट्स नहीं, बहुत सारे इवेंट, स्विमिंग का इवेंट्स है, बोटिंग का है, रोइंग का है, कितना सारा बास्केटबॉल का है, कितना सारे इवेंट्स हैं। हर तरह का खेल खेले, इसके लिए उन्हें प्रोत्साहन दिया जाए, एकेडमी को पावरफुल किया जाए। और एकेडमी में कोई पॉलिटिकल पर्सन्स, वो भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, और किसी का भी हो, वो उसमें पोस्ट होल्डर नहीं करेगा। ओनली पिक्युलियर्स, ओनली स्पोर्ट्समैन ही आएगा, उसके सिवाय कोई नहीं आएगा। ऐसा करके अगर देश में क्लीन किया जाएगा, स्पोर्ट्स वुड बी क्लीन फ्रॉम पॉलिटिकलाइजेशंस या सेफ्रोनाइजेशंस या ट्राइकलर फ्लैग ओरिएंटेशन फ्री करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले लॉस एंजलिस गेम्स में जो हम प्लान करते हैं मोर टफ हो जाएगा, तो शायद हमारा परफॉर्मेंस अच्छा होगा और हमारा गौरव भी बढ़ेगा। हमको भी थोड़ा छाती को, हमारा भी थोड़ा लगा कि हमने इंडियंस हैं, हम लोग भी मेडल ला सकते हैं, हमारे प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं। बस इतना कहकर मैं बात पूरा करता हूँ। खाली ये मिल्खा सिंह को याद आता है। मिल्खा सिंह चौथा आए थे, वो भी एक साथ 10 पॉइंट क्या उन्होंने क्लिक किया था 400 मीटर्स में। हमारा एथलेट्स में 400 मीटर्स है, 10 सेकंड इज 100 मीटर। हाँ 100 था वो, हाँ सॉरी 100 मीटर, ये 44 सेकंड्स है, 44 सॉरी 10 पॉइंट तो ये 44। तो उन्होंने 4-7 उन्होंने पीछे देखा वो आ रहा नहीं है, तो उसी टाइम पे सामने आ गए। बाद में दूती चांद भी वो आई थी ओलंपिक में लास्ट टाइम, और भी हमारा और भी एक थी वो ये त्रिपुरा की लड़की थी, क्या नाम उसका, जो जिम्नास्ट में, वो भी उसने भी परफॉर्म किया था, वो भी सिल्वर मेडल या ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी। इतना तो लास्ट टाइम भी किए थे उन्होंने, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैराथन में इंडियन भी कोई पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बड़ा पुअर, वेरी पुअर। एंड ये एक्चुअली इट शुड बी, द गवर्नमेंट शुड बी blamed for these things. Policy matters should be blamed, budget factors should be blamed, attitude should be blamed. कॉलेज और स्कूल में पीटी टीचर को रखना चाहिए। अच्छा पीटी टीचर जो जानता है, जैवलिन थ्रो कर सकता है, डिस्कस थ्रो कर सकता है और रन कर सकता है। उसको भी रिकॉर्ड देखना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा, जो कितना रन करता है। वो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। वो पॉलिटिक्स किसी पॉलिटिकल पार्टी ऑफिस में जाके नहीं बैठेगा, वो जाके उसको मैदान में होना चाहिए। चारों ओर मैदान, स्टेडियम होना चाहिए। जितना इंस्टीट्यूशन, फैक्ट्री के अंदर में भी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ताकि हमारा स्पोर्ट्स, इतना 147 करोड़ का पॉपुलेशन है, चाइना में जैसे इतना सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स आ जाते हैं, हमारा भी देश में भी आना चाहिए। बस इतना कहकर मैं अपना बात को पूरा करता हूँ।